तो अब लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ की मृत्यु के बाद विभीषण मौन अवस्था में चले जाते हैं। उनकी आंखें बहुत नम हो जाती हैं। और जब मेघनाथ के वध की खबर रावण तक पहुंचती है तो वो कहता है कि ये सत्य नहीं है, ये असंभव है। कहता है सुख, इस तुच्छी खबर के लिए तुम्हारा मस्तक काट देना चाहिए। तो जैसे ही वो तलवार उठाता है तो उसका नाना रोक देता है और रावण का नाना कहता है ये शोक समाचार सत्य है। रावण कहता है नहीं, ये सत्य नहीं है। मेरा इंद्रजीत विजय का डंका बजाकर आने वाला है। सूकसारण तुम जाओ और नगर में विजय का डंका बजवाना शुरू कर दो। जब सूकसारण वहां से नहीं जाते तो वो कहता है हमारी आज्ञा का पालन हो। तो उसका नाना कहता है तुम क्यों नहीं समझते कि अब इंद्रजीत नहीं आएगा, मृत्यु हो चुकी है। आपके अहंकार ने इंद्रजीत को मार दिया है। आपका अहंकार ही आपका विनाश का मूल है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नाना रावण से कहता है कि तुम्हारी आत्मा भी जानती है कि इंद्रजीत युद्ध में मारा गया, लेकिन तुम्हारा अहंकार से मानने के लिए तैयार ही नहीं है। रावण कहता है नहीं, ये झूठ है। तुम सब मेरा मनोबल कम करने के लिए आए हो। तुम सब सेनानी नहीं हो, तुम सब शत्रुओं से मिले हुए हो। मैं तुम सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, मृत्यु दंड। मैं तुम्हारी बातों से अपना मनोबल कम करने नहीं दूंगा। रावण उन सबको मारने की कोशिश करता है। उतने को रावण की पत्नी मंदोदरी वहां पर आ जाती है और उसकी पत्नी कहती है मृत्यु दंड मुझे भी दीजिए महाराज। आज लंका में और घर घर में का तांडव हो रहा है, तो मैं क्यों से वंचित हूँ। मैं वो अभागन माँ हूँ जिसके बगिया के आंचल के फूल को उसके माली ने अपने हाथों से नोच डाला। और इंद्रजीत की माता बहुत रोने लगती है। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू सो मच। तो अब रावण कहता है तुम पागल हो रही हो मंदोदरी। तो उसके बाद मंदोदरी रोते रोते कहती है पागल मैं नहीं, पागल तो आप हो रहे हो। अपनी आकांक्षाओं की आग में एक एक की आहुति चढ़ा रहे हो। आज मेरे कोक के अनमोल रत्न मेरे बेटे मेघनाथ को भी आपने अपनी वासना की ज्वाला में झोंक दिया। अपने ही हाथों अपने पुत्र को बलि चढ़ा देने वाले क्रूर पिता हो तुम। आप उत्सव मनाने की सोच रहे हो ना? हाँ, आज ही तो दिन है उत्सव मनाने का। आज लंका के राजवंश का अंतिम कुल दीपक भी बुझ गया। जितनी भी स्त्रियां तुम्हारी वजह से विधवा हुई हैं उनको अपने पुत्र का रक्त बांट दीजिए, सभी आपका जय जयकार करेंगे। तो रावण कहता है प्रलाप बंद करो मंदोदरी, मेघनाथ को कोई नहीं मार सकता। तो मंदोदरी कहती है शत्रु दल का लंका की दीवारों से टकराता जयनाथ पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेघनाथ मर गया है महाराज। तो अब रावण की पत्नी मंदोदरी का रो रो कर और रावण को समझाते समझाते बुरा हाल हो जाता है और वो चक्कर आकर गिरने ही वाली होती है कि रावण उसको संभाल लेता है। और दूसरी ओर सुग्रीव अपनी सेना सहित मेघनाथ के मृत शरीर को श्री राम के पास लेकर आता है और श्री राम से कहता है प्रभु राजकुमार लक्ष्मण विजय हुए। राक्षस कुमार ने परम घोर युद्ध किया, उसने हर प्रकार की माया का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण ने अंत में उसको मार गिराया। राम कहते हैं आपके और आपकी सेना के वजह से ही लक्ष्मण विजय हासिल कर सका। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। अब जैसे ही लक्ष्मण श्री राम के पास पहुंचता है, श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देकर उनको अपने गले लगा देते हैं। और श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं हम तुम्हारी विजय देखकर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी वीरता का सारा वृतांत हमें सुग्रीव ने बता दिया है। तो उसके बाद लक्ष्मण श्री राम से क्या अब लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं भैया ये सब आपके श्री चरणों का प्रताप है, आप सब जानते हो फिर भी मुझे बढ़ाई दे रहे हो। तो उसके बाद श्री राम कहते हैं हम तुम्हारी विनम्रता से बहुत प्रसन्न हैं लक्ष्मण, विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। इस विजय का पूरा श्रेय विभीषण को मिलना चाहिए। उनकी गुप्त मंत्रणा से तुम मेघनाथ का यज्ञ पूरा होने से पहले उसको मार सके। और श्री राम कहते हैं महाराज विभीषण तुमने मित्र धर्म का पूर्ण पालन किया है, हम इस मित्रता का ऋण चुकाने की पूरी चेष्टा करेंगे। तो विभीषण जी श्री राम से कहते हैं नहीं नहीं, यह तो लक्ष्मण जैसा वीर योद्धा ही कर सकता था, मेघनाथ को मारना कोई आसान बात नहीं थी। अब रावण मेघनाथ की मृत्यु से बहुत ज्यादा पराक्रमी बन चुका होगा। और उसके बाद श्री राम हनुमान जी से मेघनाथ के शव को आदर के साथ उनके मुख्य द्वार पर छोड़ने के लिए कह देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है?